भगवान के 6 लक्षण है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्णत तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ये भगवान के 6 लक्षण हैं। और महाराज जहां ये 6 होते हैं तो समाज में वो अपने आप को बताता नहीं है कि मैं भगवान हूं। कहते हैं कि गुप्त रूप में वो लीला करते हैं। जैसे मनुष्य अपना जीवन जीता है वही निर्लीला भगवान के द्वारा की जाती है। तो भगवान तुम हो, बने रहो, लेकिन हमको न बताओगे तुम भगवान हो। तो इस समाज में अगर बता दोगे कि भगवान हो तो फिर रहस्य खुल जाएगा। ठीक, तो महाराज माता शतरूपा ही कौशल्या के रूप में है। वही जिस समय आकाशवाणी की है तो वही कश्यप अदिति है। मनु शतरूपा के बाद कश्यप अदिति। कश्यप अदिति ने तप किया, कश्यप अदिति को भी वरदान मिला और कश्यप अदिति ही दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में। ते दशरथ कश्यप अदिति कहा पितु माता। और महाराज वरदान मिलने के बाद ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर। तो महाराज आप भगवान हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहले 2 बातें हमारी अपनी बुद्धि में बैठाओ। अगर समझ में आवे तो उनको ठीक से जानो। तुमने कहा चरित्र जब दिखाता है परमात्मा तब लोग जानते हैं। नहीं, परमात्मा का चरित्र दिखाई दे और सामने वाला मान ले। ऐसा कौशल्या के साथ में भी हुआ है। दिखरावा मात ही अद्भुत रूप अखंड। कौशल्या को भगवान ने अपना रूप दिखाया। आप हैं और उस रूप में क्या क्या दिखाया? कल्लू नामदेव जी जो रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया और रोम रोम प्रति वेद कहीं। तो क्या कौशल्या ने मान लिया? क्या इतना सब कुछ दिखाने के बाद क्या कौशल्या ने ये राम को अपना परमात्मा मान लिया? हाँ, परमात्मा माना है। नहीं माना। अगर माना होता, सुन ले, अगर माना होता तो हर सित महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली अथ जहू तात यह रूपा। अब क्या करो कि जैसे सुलीला अत प्रिय शीला। क्या करो? शिशु, शिशु माने बेटा, शिशु माने छोटा रूप। अरे छोटा बेटा, पुत्र छोटा ही होता है कि जैसे सुलीला। और देखिए परमात्मा नहीं दिखाता तब भी व्यक्ति कहता है प्रभु मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दशरथ को जनाया नहीं उसने, दशरथ को बताया नहीं उसने, पर मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई माने मेरे घर में भगवान आ गया। कौन सोई? सोई माने वही कौन? सोई, हाँ सोई। कौन व्यासी? हाँ ये सब तुम बाद में करो। हाँ ये जो है ये ज्यादा बोलता है ना, इसलिए इसको उत्तर देना पड़ता है। और देखो जहां ये चर्चा तुमने की, और देखो परमात्मा नहीं भी लक्षण दिखावे फिर भी ज्ञानी लोग जान जाते हैं। जैसे विश्वामित्र को लक्षण नहीं दिखाए उसने, और बिना लक्षण दिखाए विश्वामित्र जान गए। प्रभु ब्रह्मन ने देवमय जाना। ये कैसे जान जाते हैं? ये जानते तब हैं क्योंकि जान ही 3 काल निज ज्ञाना। और करतल कत आवल के समाना। ये त्रिकालदर्शी है।
और जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो परमात्मा के बिना जनाए, बिना लक्षण दिखाए वो जान जाते हैं। एक बात, रुक जाओ बे, रुक जाओ बे, तो पलटी है, उसको सुन लो। हमने पूछा था, हमने कहा कि ये बताओ कि शत्रुपा कौशल्या कैसे है, तो इन्होंने कहा ये कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ ये कहो, ये बचाओ है तुम्हारा कि जरूरी नहीं है। असली बात ये है क्या है असली? कि कश्यप को दशरथ बताए जा रहे हैं, आदित्य जो है वो कौशल्या बताई जा रही है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य रूपा को कौशल्या नहीं कहा गया। ये आप हैं लोकेन्द्र कुमार जी लेखपाल कहाँ? और उनके सहपाठी दुर्गेश द्विवेदी जी। बातें दोनों अलग अलग है। 101 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 101 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। लेखपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, तो मनु भी दशरथ के रूप में नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा। फिर पहले बात समझिए, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हो। तुमने ये, मैंने दशरथ की बात भाई की। सीधे सीधे कहोगी मनु शत्रुपा, दशरथ कौशल्या नहीं है, अगर तो तुम्हारी बात बनेगी। अगर है, अब दोनों नाम में पैर न रखो, तो फिर भी बात बीच में बोलकर बिगाड़ रहे हो। अगर तुम ये कहते हो, न्याय संगत बात करो ना। सुनो ना, अगर दशरथ जी मनु जी हैं तो तुम ये प्रमाणित करो ना। हाँ ये मैं कर दूंगा। रुक जाइए, अभी तक नहीं कर पाए, आगे क्या करोगे ये देखो। मैंने पूरा चरित्र बता दिया। सुन तो लीजिए, सुनिए तो, न सुनने का मन हो तो बंद कर देते। बंद काहे कर दो, न्याय संगत बताओ। संगत ही है। हाँ बताओ। अगर कहीं कहा गया हो, जैसे आपने कहा कि कौशल्या ही शत्रुपा है, तो मैंने कहा कहा गया कि शत्रुपा ही कौशल्या है। अगर शत्रुपा कौशल्या है तो फिर ये कश्यप है बाद में और मनु जी है पहले। कश्यप है बाद में और मनु जी है पहले, और मनु जी ने की है तपस्या और कश्यप ने नहीं की है तपस्या। ये मानस का प्रमाण है, ये रामायण का प्रमाण है। ये आप हैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी, धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की है श्रीमान जी, लेकिन कश्यप और आदित्य ने कोई तपस्या नहीं की है। अगर की है तो आप मानस रखिए, आप प्रमाणित करिए, कोई भी प्रमाण दे दे हमको इतनी बड़ी समाज में। रुकिए, रुक जाइए, जहां तुमने प्रमाण दिया है, क्या प्रमाण दिया है इन्होंने, व्यास से लीजिए। तुमने प्रमाण दिया था कि कश्यप आदित्य, रुक जाइए, हम खेल छोटा नहीं खेलते। हाँ, कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, पर कीन्हा तो कहा कीन्हा? अच्छा, अरे रुको, बीच में बोलो, बीच में बोलो। ये तुम कह रहे हो कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिलका मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तो अगर कश्यप ने तपस्या की है, आदित्य ने तपस्या की है और भगवान ने वरदान दिया है, तो ईमानदारी से बताओ कि कश्यप ने तपस्या कहाँ की? और मैंने जाना है, क्या जाना है व्यासी, कि वहां पर कश्यप नहीं है, वहां पर आदित्य नहीं है, वहां है मनु और शत्रुपा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा, थारे रहे एक पग दोबू, करही आहार साग फल कंदा, और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदा नंदा, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपत सहित अनुराग, मांग बर भई नव बानी। तो उन्होंने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कमन दुराव, तो आप सरी से कहा खोजो जाई, नपतव तनय होय मैं आई। ये वरदान किसको दिया गया? मनु स्वरूपा को। हाँ, नपतव तनय होय मैं आई, होई हो अवध भुआल, होई हो अवध, अवध माने अवध, अयोध्या, अयोध्या। तो मनु जी से कहा था जब हुई हो अवध भुआल, तो तब मैं हूँ तुम्हारा सुत, तो वही तो है दशरथ। वो नहीं है। अरे कश्यप को बताओ दशरथ, कश्यप को बताओ दशरथ। दोनों को बताई दे रहा हूँ। दोनों को बताओ, करिया बेईमान कहीं का। तो हमको खेल खिला रहे हो महाराज।
बातें तो हमारी ही स्वीकार कर रहे हो, लेकिन जबरदस्ती, स्वीकार- केवल जबरदस्ती कर रहे हो। रुक जाओ। दो राजधानी में महाराज दोनों बातें मेरी प्रमाणित है। देखो, आपने चरित्र पूरा सुनाया, अब मुझे चरित्र सुनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाना है बस। ठीक। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, ठीक है, और भगवान ने महाराज मनु से ही कहा है, बसऊ जाए सुरपत राजधानी, जा करके सुरपत राजधानी। और देवताओं की राजधानी कौन है? सुरपत राजधानी। सुरपत राजधानी का मतलब है अमरावती से, है ना? अमरावती जहाँ शक्र निवासा, नहीं शक्र निवासा है ना, देवताओं का जहाँ वो है, हाँ वही है। तो महाराज देखिए, महाराज हमारे ग्राम का कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई बात बोलेंगे तो महाराज चिंतन जरूर आवेगा। ये महाराज हमारे, मुझको गर्व नहीं है, तुम्हारा गाँव ऐसे ग्राम में हमारा जन्म हुआ है। कौन गांव? कौन गांव है? अयोध्या। हाँ, तो ये अयोध्या है, ये अयोध्या है। हमने ये कहा कि ये अयोध्या है। हमको कहाँ फांस पाओगे तुम, चक्कर में न पड़ो, ऐसे हो। बड़े बड़े भाई हमने ये थोड़ी कहा कि ये अयोध्या है, ये मिथिला है। तो ये किसका गांव है? हमने कहा कि ये मेरा गांव है। तुमने अभी नहीं कहा कि हमारे गांव का व्यक्ति? मैंने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा है तो हमारे गांव, हमारे ग्राम का जो व्यक्ति है, आप कोई बात बोलेंगे तो चिंतन जरूर आवेगा उनका, क्योंकि अध्ययनशील है ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि ये मेरा गांव है, ये मिथिला है। अयोध्या जी के लोग विद्वान हैं। हाँ, अयोध्या। समझाओ लड़का, कहाँ से जंगल से पकड़ लाए हो? अब देखो, आज बचोगे नहीं तुम, जितना कान में फूको। हमने ऐसा उत्तर दिया कि तुम सोच नहीं तो सकते। काने में कह नहीं रहे हो, खुला बताओ। अब मैं दे दूं? जाओ, पहले हमारा ले लो, ले लो, थोड़े शब्द है। पहले बड़े मूल्यवान है। पहले हमसे ले लो। तो व्यास जी, मनु शत्रुपा से ही भगवान ने कहा है, जिस समय भगवान ने वरदान दिया, बसऊ जाए सुरपत राजधानी, तुम जाकर के अमरावती में महाराज निवास करो, और समय आने पर हुई हो अवध भुआल। समय आने पर तुम हुई हो अवध भुआल। अवध माने अयोध्या के, भुआल माने राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु शत्रुपा ने जो वरदान उस समय मांगा था, तो भगवान ने ये कहा था कि समय आने पर जब तुम अयोध्या में जाओगे और अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और अगर दशरथ जी और कौशल्या जी के अलावा किसी भी राजा के पुत्र भगवान बने हो तो एक प्रमाण दे देना। तो महाराज कश्यप, अदिति, वो भी दशरथ कौशल्या के रूप में आए हैं, तब भगवान पुत्र बन करके आए हैं। तो भगवान पुत्र बनकर केवल माता कौशल्या और दशरथ जी के ही आए हैं। तो महाराज मनु शत्रुपा को भगवान ने ही वरदान दिया था कि जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और वही माता कौशल्या को याद दिलाई जा रही है। माता कौशल्या से कहा है कि पूर्व जन्म में जो मैंने तुमको वरदान दिया था, महाराज मनु ने मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, तो तुमने कहा था जो बरनाथ चतुर न मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय। ये आप हैं बलदेव प्रजापति जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही भगवान ने पूर्व जन्म की कथा माता कौशल्या को सुनाई है। अब और एक बात आई, आपने कहा कि माता कौशल्या ने उनको भगवान नहीं माना, यही तो कहा था महाराज, यही कहा था आपने कि माता कौशल्या ने भगवान नहीं माना। चतुर्भुजी रूप में जब आए तो बोले भगवान नहीं माना। कैसे नहीं भगवान माना? कैसे माना? पुत्र नहीं माना, लेकिन भगवान माना है। पुत्र नहीं माना? जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो पुत्र नहीं माना, लेकिन भगवान माना है। अच्छा, जब प्रकट हुए तब? हाँ, तभी की बात है। तुमने कहा था ना तब भगवान नहीं कह रही है कि कौशल्या जी ने परमात्मा नहीं माना, उनको माना। कैसे? और अगर परमात्मा न माना होता ठीक, तो महाराज
विनती न की गई होती और विनती की गई है। माता कौशल्या ने विनती की है व्यास जी। क्या विनती की है? क्या? अरे कह दुई कर जोरी स्तुति। अब भगवान नहीं माना तो स्तुति क्यों की जा रही है? क्या कह रही? स्तुति किसकी की जाती है? पुत्र की। क्या कह रही है? भगवान कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी फिर? और कही विधि। महाराज मैं आपकी पूजा किस प्रकार से करूं? माया गुण ज्ञाना और तब प्रभु मुस्काना और चरित बहुत विधि की न चाहे। अच्छा माया गुण ज्ञाना, माया गुण ज्ञाना कौन है? भगवान है, माया गुण के सागर तो है। माता कौशल्या ने ये विनती की है कि महाराज आप तो चतुर्भुज रूप में आ गए, मुझे ये रूप नहीं चाहिए। कीजिए शिशु लीला। मैं आपकी विनती करती हूँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ, लेकिन मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था। आप पुत्र बन जाए, छोटा सा रूप बना ले। कीजिए शिशु लीला और अति प्रिय शीला। आप मेरे आंगन में विहार करें, मेरे आंगन में खेलें। और जब माता की ये बात सुनी तो सुनी बचन सुजाना। पी लो भैया, जल के निकल लो। सुनी बचन सुजाना और रोदन खाना। तब भगवान ने अपना और रूप परिवर्तित करके छोटा सा रूप बनाया है और माता कौशल्या के आंगन में विहार किया। विहार किया। बहुत सुंदर, तुम्हारा चरित्र बखाने योग्य है। और कश्यप जी ने तपस्या कहाँ की थी, ये कौन बताया? हाँ ये मैं बता रहा हूँ, मैं ही बताऊंगा, कोई दूसरा है। देखिए महाराज यद्यपि प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। नहीं, हम उत्तर ज्यादा लेते नहीं है। तर्क लेते नहीं हो, लेकिन ये प्रश्न अगर और किसी से किया होता, हम किसी से करते ही नहीं है ना? ये आप सामने वाले को देख के हमसे किया तो किया, दोबारा किसी से करना भी नहीं। हम बता रहे हैं कहाँ की। हाँ व्यास। धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। आइए महाराज, एक स्थान ऐसा है जहाँ कश्यप और आदित्य के द्वारा तपस्या की गई थी, और स्थान कौन सा है महाराज? उसे आज लोग गोकर्ण तीर्थ के नाम से जानते हैं। तुम्हारे एक पूर्वज ने भी वहीं तपस्या की। हाँ की है ये ना? ये आप हैं ब्रह्म स्वरूप पांडे, ग्राम धारूपुर, जिला फतेहपुर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पत्र। हेलो, आप हैं वाह वाह, ब्रह्म स्वरूप पांडे, जहाँ ले चलोगे वहीं चलो। ग्राम धारूपुर, जिला फतेहपुर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं यूट्यूब चैनल संस्कार संस्कृति वालों के लिए, और 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के लिए, 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के लिए, 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है पांडे जी को, बहुत बहुत साधुवाद। देखो राजकुमार धनुष तोड़ने वाला बजरंग बाबे का उठा दे यहाँ, कौन मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, अमर धरासा ही करी हाँ, भजन कीर्तन करो। उठा के अपने दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में अब रबर जो दिखाया वीर साधुवान मानुषान सारी धूल में विरामदा ना समझो मैं सिंधी या विश्व तुम्हारे छोटलन कित है यज्ञ छपा दाग रहे हैं। यहाँ पे समझाता हूँ, समझ जाओ दशरथ के नन्नो यहाँ सस्ता परशुराम न कहावेंगे। महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, हाँ तो इसलिए हमको दया आ जाती है। तुमने ब्राह्मण मान लिया? नहीं ये बहुत लंबा खेल है, हमारे चक्कर में अगर ब्राह्मण मानते हो तो पैर छुओ। अरे तो पहले छुए थे फिर छू लेंगे। ब्राह्मण तो मानते हैं, पहले पैर छुए तो ब्राह्मण मान के छुए। लड़ाई बंद, लड़ाई का एगो बंद है, लड़ाई बंद। तब आपने आचरण ब्राह्मण वाले किए थे तो पैर छुए थे। आप कौन वाले कर रहे हैं? अब तुम ब्राह्मण वाले आचरण थोड़ी। अरे कौन वाले हैं? हम बता रहे हैं कौन वाले हो। हाँ, कौन वाले? ये वीर वाले। जाओ कोनो मंदिर में जाके पूजा पाठ करो। मंदिर पीछे, इधर नहीं सारा करते। शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी की ही पत्नी है वो।
शंकर जी की करो। अरे हम शंकर पत्नी जी की की, तरफ पत्नी की ना करो, पत्नी करो। शंकर जी की पत्नी के साथ में ही उनके पति है। कुछ दूर पर ही पढ़ी लिखी पर्दा किया करो। कुछ दूर। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश। हम पढ़े लिखे हैं। माता जी की पूजा तुमने कभी नहीं माता जी की पूजा में पिताजी सम्मिलित है। कभी तुमने माता जी की पूजा नहीं चला गए बोल। ठीक, इसलिए जाओ मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, नहीं तो घंटी घंटा बजाओ। घंटी बजाना हमारा काम नहीं है, घंटा बजाना हमारा काम। तो तुम घंटे बजाओ। ननाद ढक्कम नो हाँ, पंचबार। क्योंकि शंकर जी के मंदिर में घंटा बजता है हाँ ना। पंजीरी बांटो। ये काम भी शंकर जी वाला नहीं है जो तुमने बता दिया। सत्यनारायण की कथा सुनाओ। आग धतूरा बेल लबूरा। इसलिए चक्कर में हमारे तुम ना पढ़ो। हम तुम्हारे अगर पढ़ोगे आई तो महाराज, अरे नीच पथ पर यदि चलोगे हाँ तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। आओ और लिया तुमने नीत का सहारा, हाँ। तो बाबा ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी है। अगर हम मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। हाँ। और ये शीशकार भगुनंदन का सरयू में जाए बहाना तुम। ये संग्राम ज्ञाता वीर मुंशी ये सरसाला निकालो। बच गया कट गई थी। क्या कट गई थी? लोग कहते हैं अयोध्या के बालक की नाक काट दी परशुराम जी ने। अगर नाक कट जाती तो महाराज हम तुम्हारी काट देते। अच्छा ये बात तो तुमने सही कहा कि तुम्हारी नाक कटती तो तुम बराबरी करने की इच्छा रखते। हम भी काटते फिर। हाँ करते बिल्कुल करते। क्या काटते ये तो भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा। है ना, लेकिन काटते हम भी। हैं? इसलिए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, क्या? लौट जाओ महेंद्र चल। नहीं तो- नहीं तो ये था अब बड़ी शान। हमने तुमको छुआ नहीं। ये आप हैं पूरन लाल जी शिवहरी। तुमने छुआ तुम तरी गए। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान है। भार्गव पहले जी तो तेरे तरह ही। चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। लौट जाओ महेंद्र चली जात खत्ते ब्राह्मणा, अब बड़ी शान लगी जाए हो महाराज। हाँ। शीश काट कर राम जी के चरणों में चढ़ाऊंगा। समझो अब इतना ये बुद्धि का कमजोर हो गया है। यदि ब्राह्मण का शीश लेकर के तुम राम के चरणों में चढ़ा दोगे तो कार राम प्रसन्न होंगे? क्यों? नहीं। क्यों? शिवे प्यासी मानसकार क्या कहती है, अगर तुम हमारा शीश ले जाओगे राम के चरणों में चढ़ाओगे तो मुहि न सुहाये ब्रह्म कुल द्रोही। अगर ब्राह्मण का सिर काट करके तुम राम के चरणों में ले जाओगे तो मुहि न सुहाये ब्रह्म कुल द्रोही। अरे राम को ब्राह्मण के कुल का द्रोही सुहाता नहीं है। अरे महाराज है मैं काट के ले जाऊंगा। हर बात का उत्तर हमारे पास में तुम आओ तो देखिए। देओ। अगर भक्त का अपराध कोई महात्मा ब्राह्मण भी करता है तो महाराज भक्त की बात छोड़ो, भगवान अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं। अच्छा भक्ति की बात छोड़ दो। भगवान महात्मा दुर्वासा हाँ ठीक है ब्राह्मण है, ये भगवान का विषय है। तो फिर वही हम तुम अपनी बात करो। तुमने क्या कहा ये बताओ। हाँ तो हम तुमने कहा मैं शीश काट करके राम के चरणों में बिल्कुल। चढ़ाऊंगा। अब देखो मेरा धर्म जो है मैं करूंगा, तो करके देख ले। राम जी प्रसन्न हो या ना हो वो विषय अलग है। ये देखो और ये मेरा धर्म है अपने परमात्मा को ही सब कुछ मानना, बढ़ाई देना सब कुछ। सब कुछ। तो मैं तुम्हारा आ गई शीश भी अपने भगवान के चरणों में चढ़ा सब सकता हूँ, कुछ। क्योंकि भगवान के चरणों में हाँ। महाराज सबके शीश आते हैं। इसलिए तुमको तुम्हारा तो तुम्हारा हाँ। शंकर जी का तकाता है। ये शंकर आप जी का हैं आशुतोष शिवहरे जो मुरादाबाद से लाइव देख रहे हैं। हाँ। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और जीवन। 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाधुवाद। तो महाराज वो ब्रह्मांड नायक है, अखिल विश्व के महाराज पालन करता है, तो उनके चरणों में संसार में किसी का भी शीश आ सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शीश आवे आइए हाँ कट के ना आवे। महाराज चाहे जैसे आवे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो और बहुत है। और महाराज कट के भी ब्राह्मण के शीश आए भगवान के चरणों में, कहाँ है? स्वीकार किया। कहाँ? केवल तुम बुद्धि लगाओ, हमने बता अरे, तू बेईमान कहीं का। दिया। एक नहीं हाँ। महाराज कई सिर आए उसके सिर अलग है। ब्राह्मण के। ब्राह्मण कहूँ ब्राह्मण वही कहूँ जिसने सिर काटे। हाँ, देखो मैंने कहा ना कि उसके सिर अलग है कि वो सिर जानते हो कैसे आए? तैयारी में रहो। अरे लाइट चली गई तो तुम बिना लाइट के बजाओ। देखो बजने लगा। यही प्रसाद है देवी का, जीवन दर्शन है। मुझे अंगारों से भय न गंभीर
मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं, ये बियाबान ये परसल ये उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा ये तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, जो भैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है और झुकना मुझको शिवकार नहीं, ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। तो आइए महाराज, मेरा भी कहना है। क्या? अरे परवाह है, अरे नहीं अगणित बाधाएं आती है तो आने दूं, मैं आती है तो आने दूं, और महाकाल की जमीन कथाएं छाती है तो छाने दूं। अरे उनको अब चिंता है किसकी, तो उनको अब चिंता है किसकी, किसकी? अरे जो अपने पद का रखवाला है, तूफान प्रलय झंझावों में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो हूँ, और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन ये जीवन अरे जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। ये बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन बारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पर बहने दे। ये माना था दुर्गम सागर, ये माना अथाह दुर्गम सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे। ठंडार बने अगणित बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। आइए महाराज, धारा का परिवर्तन करते हैं और एक प्रस्तुति हमारे द्वारा होगी। ओम ये आप है आशुतोष शिवहरे, पुत्र बसंत कुमार शिवहरे जी, मुरादाबाद से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित है। आइए व्याप जी, राग वृंदावनी सारंग का भी दर्शन करवाते हैं। ओम महाराज, लखन लखे न लला मुल्क लाली को, पतला कर पतला। लखन लखे न लखे न लखे न, अरे ये लखन लखे न लला मुल्क लाली को, और लो लो लहू का लाभ लो हम उठावेंगे और काटेंगे कंठ, काटेंगे कंठकार कूर कर्ण हारन की, और कोरी कल्पनाओं को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण, छोड़ेंगे बाण, और तब छक्के छूट जावेंगे।
और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे, जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। होगी ना हमारी हार, होगी ना हमारी और हार, हम हंसेंगे खेलेंगे, खेलेंगे। और आप हाय करके हाय हाय चिल्लाओ, आप मर जाए। राम अभिराम है, नाम परशुराम है, छत्री को संहारी देखो चले भृगुराम है। क्या राम अभिराम है, नाम परशुराम है, और छत्री को संहारी देखो चले भृगुराम है। देखो मैं नकल अध्यादेश का मानता हूँ। हाँ, ये नकल असल, मैं स्वयं में असल हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता। असली वाला लाओ, फिर असली वाला दूंगा, नकल न करो। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा। मैंने उससे पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। तो मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमा रहा है, पर अपने लिए क्या कमा रहा है ये कोई जानता नहीं है। आगे पहुंचा तो एक महापुरुष मिला व्यासी, उसने कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। पिता बहुत धन कमा ले, बहुत धन इकट्ठा करे, बड़ा भारी मकान बनवावे, खूब खेती करी दे, लेकिन ईमानदारी है कि अगर सपूत पैदा हो गया है तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। वो सपूत है, वो स्वयं धन कमा लेगा, अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा और पिता के धन को 2 गुना कर देगा, वो सपूत है। लेकिन धोखे से अगर कपूत पैदा हो गया तो पिता चाहे जितना धन कमाए और चाहे जितना धन इकट्ठा करे और चाहे जितना बड़ा मकान बनवावे और चाहे जितनी खेती खरीदे, पर 2 साल में खा पी के आगी लगा के सत्यानाश। तो किसी महापुरुष ने, अच्छा एक बात और देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन बहुत है, इतना धन है कि 3 पीढ़ी तक खाएंगे, लेकिन क्या करे, दान नहीं करते, दान नहीं कर सकते, अच्छा खा भी नहीं सकते। धन है पर अच्छा खा नहीं सकते, धन है पर अच्छा पहन भी नहीं सकते। इनको देहात की भाषा में कहते हैं कंजूस। अच्छा खा भी नहीं सकते, अच्छा पहन भी नहीं सकते, और राम के नाम पे दान भी नहीं कर सकते, पर धन इतना है कि क्या बताया जाए। हाँ, लेकिन अंतिम समय का जब समय आता है तो वो धन क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। कहाँ? धरती में। धरती में गाड़ देंगे। हम नहीं पाएंगे तो लड़का पाएगा, लड़का नहीं पाएगा नाती पाएगा, नाती नहीं पाएगा तो पनाती पाएगा। तो किसी महापुरुष ने कहा, व्यासी, किसी महापुरुष ने कहा, धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में, सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। लोगों ने कहा कि शाम को बांध रहे थे, पंडित जी सुबह चले गए। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। किसी ने कहा, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, अच्छी सदेह पर तू गर्भो करता, वो धूल में मिल जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में, ये वैभव, ये मकान दुकान है, वैभव तुम्हारा इस जगत में अब काम कुछ ना आएगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को देखा, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए,
अंत में लखपति को न ढेला मिला, पर हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, पर अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। और देखिए महाराज, जिसको समझना है वो व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि महाराज वो कभी नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं समझते हैं। अच्छा, उन्हीं की गणना पशुओं में होती है। तो महाराज जो सही बात को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन ऐसे पशुओं से कभी महाराज कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। अरे वो ज्ञान देंगे। एक छोटी सी कथा याद आ गई व्यास जी। एक बार जंगल में गजराज, एक हाथी का और एक पशु जंगल में और मिलता है। उसे हमारे मानस ग्रंथ में खर के नाम से जाना गया है, और वैसे लोग उसको कहते हैं